Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. Last 26 months, since June 14th, 2020 has been the toughest phase of Bollywood, the Hindi film industry. Movies after movies have flopped and they're still searching for an answer in lockdown. The admission of reality is far away from Bollywood, and Bollywood is not willing to accept what's the reality. You know the reality, I know the reality, many in the world knows the reality, but Bollywood doesn't know what the reality is. They are still stuck in the COVID and lockdown era and at best blaming the quality of the movie. यानी क्योंकि मूवीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि फिल्में अच्छी नहीं बन रही हैं, इसलिए फिल्में फ्लॉप हो रही हैं. उनको मालूम ही नहीं फिल्में फ्लॉप हो क्यों रही हैं, और अगर मालूम भी है तो वो बताना नहीं चाहते या एडमिट करना नहीं चाहते. They just do not want to acknowledge what's the problem. It's not as if they do not know. They know it. So you will hear at times some person or the other, some actor or the other, indirectly or directly referring to the problem and admitting the name that has been doing the damage in Bollywood for last 26 months. We all know why Bollywood is suffering today. Since 14th of June 2020, Bollywood is constantly suffering. Why it is suffering, we all know that. But maybe Bollywood and its actors, directors, producers, technicians, musicians and others, they are still not aware or they are scared of talking about that. पूरे पिछले 26 महीने के दौरान सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी जहां को पता है कि क्या परेशानी है, कौन सा वो शख्स है जिसके कारण इस इंडस्ट्री की हालत हुई है. 14 जून को किसकी मौत हुई थी सब जानते हैं. आज भी नहीं पता कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, लेकिन ये 14 जून की तारीख आपको याद रहती है, मुझे याद रहती है, पूरी दुनिया में जो लोग हैं सुशांत के चाहने वाले उनको याद रहती है. लेकिन इनको नहीं याद या इनको नहीं पता कि कोई शख्स था जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत था और वो उन्हीं के बीच का एक एक्टर था जो बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट था. आज वो नहीं है क्योंकि उसकी मौत 14 जून 2020 को अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस हो गई. अब क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात आज तक कोई नहीं जानता क्योंकि CBI is still to tell us what exactly happened on 13th और 14th of June. जहां तक सुशांत के चाहने वाले लोग हैं और जो सुशांत के फैंस हैं, बहुत सारे मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लॉजिकल माइंड है, उनको लगता है कि जितने सवाल सुशांत की सुसाइड थ्योरी पे उठे हैं उसके बाद कोई शक नहीं होना चाहिए दैट सुशांत did not die of suicide, but his death was a foul play or a murder, as the fans say. While the industry is busy blaming the quality of movie, जो various reasons ये लोग देते हैं ना कि क्यों फिल्में नहीं चल रही हैं, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं. आपको मालूम है, मुझे मालूम है, इनको भी मालूम है, ये सब छुपाने की, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की. तो जो रीजन ये लोग देते हैं, जिसको लेकर हमने कई बार बात किया है, एक बार और बात कर लेते हैं. तो जो रीजन ये लोग देते हैं वो देते हैं शायद मूवी अच्छी नहीं बनी थी, या शायद नहीं, वाकई मूवी अच्छी नहीं बनी. जो फिल्म रिलीज हुई ना उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी. द टाइमिंग ऑफ द रिलीज वॉज नॉट अप्रोप्रिएट. द क्वालिटी ऑफ द मूवी वॉज नॉट ग्रेट. सो बॉलीवुड ने कब ग्रेट फिल्म बनाई? अगर ग्रेट फिल्म्स की बात करेंगे और बॉलीवुड की बात करेंगे तो आपके हाथों उंगलियों में गिन सकते हैं. तो क्या फिल्में इस इंडस्ट्री में हिट नहीं हो रही थी? इस इंडस्ट्री में फिल्में फिर भी हिट हो रही थी जब आप क्वालिटी फिल्में नहीं बना रहे थे. क्यों? क्योंकि आप जो भी मसाला सर्व कर रहे थे लोग उस मसाले को पसंद कर रहे थे. अब वो मसाला लखनवी हो, वो मसाला हैदराबादी हो, वो मसाला राजस्थानी हो, वो मसाला गुजराती हो, वो मसाला महाराष्ट्रियन हो, वो मसाला बंगाली हो या वो मसाला बिहारी हो, लोगों को हर एक मसाला पसंद आ रहा था जो आप उनको अब तक खिलाते रहे. पंजाबी तड़का लगाते रहे और फिल्में हिट कराते रहे. फिल्म का न सिर था न पैर था, ये पहले भी नहीं था. फिल्म बहुत रेयरली बहुत अच्छी फिल्में बनती थी और जो अच्छी फिल्में बनती थी अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादा फ्लॉप हो जाती थी. चलती वही थी जिसमें कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इमोशन, लव
का तड़का होता था। तो जो फिल्म तड़के से भरपूर हो, जो मसाले से भरपूर हो, वो फिल्म चल जाती थी और ब्लॉकबस्टर हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोविंदा की फिल्म थी आंखें। अगर आप आंखें को देखेंगे तो आंखें में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको ब्लॉकबस्टर बना दे, लेकिन वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। गोविंदा एक बहुत बड़े स्टार थे, उनकी फिल्में जो लोग भी देखते थे, हमने भी जब देखा तो हम ये समझते थे कि हम एंटरटेन होने जा रहे हैं, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोविंदा वॉज एन एंटरटेनर। अब गोविंदा से एक्सपेक्ट करना कि गोविंदा हर बार हत्या जैसी फिल्म लेकर आएंगे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हत्या जैसी फिल्म जब गोविंदा ने की तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे ही संजीव कुमार की फिल्में या नसरुद्दीन शाह की फिल्में या ओमपुरी की फिल्में या इस तरह की जो फिल्में आई, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी वगैरह वगैरह की, ये फिल्में ज्यादातर फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में बहुत हाई थी, लेकिन ऑडियंस उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। ऑडियंस मसाले में इंटरेस्टेड थी। आज भी वही ऑडियंस है, ऑडियंस तो बदली नहीं है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? क्वालिटी ऑफ द फिल्म जो है ना, हमारी फिल्में ना बहुत अच्छी नहीं बन रही। अरे भाई, ये 2022 में समझ में आया। बदला कुछ नहीं, बदला सिर्फ एक, और वो बदला ये नाम, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इस इंडस्ट्री का जो कहते हैं ना दिन और दशा, दोनों बदल गए। न इनका दिन रहा और न इनकी दशा रही। सुशांत सिंह राजपूत जाने के बाद इस इंडस्ट्री को मानो कोई नजर लग गई, क्योंकि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का साथ नहीं दिया, या सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जस्टिस फॉर सुशांत का साथ नहीं दिया। तो ये कहना कि क्वालिटी फिल्में नहीं बना रहे हम, फिल्म अच्छी नहीं थी इसलिए नहीं पिट गई, या टाइमिंग रिलीज नहीं था इसलिए पिट गई, ये सब बहाने हैं। इसके अलावा भी बहाने, जैसे लॉकडाउन हो गया है, कई बार लॉकडाउन हो गया, लोग थिएटर्स में नहीं गए, थिएटर्स फुल्ली फंक्शन नहीं कर रहे थे, स्लो डाउन हो गया, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस देश में। जब से मोदी जी आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, सब लोग के पास, किसी के पास पैसे नहीं है, इसीलिए लोग फिल्में नहीं। फिल्म का जो स्टार कास्ट था ना, वो सही नहीं था। जिन लोगों को आपने कास्ट किया वो ठीक नहीं था। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी फिल्म में, तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक्टर ने परफॉर्म ही नहीं किया। कोविड हो गया जी, अभी कोविड बार बार हो जा रहा है, इस बीमारी ने हमको तबाह कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारे बहाने इन्होंने बना दिए, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इनको हिट कर रही है और पिछले 26 महीने से हिट कर रही है, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत इफेक्ट। और सुशांत सिंह राजपूत इफेक्ट आज भी जाने को तैयार नहीं है। हम लोग 26 महीने बाद ये शो कर रहे हैं। आज तारीख 30 अगस्त यानी 30th of August 2022 है, विच इज ऑलमोस्ट 26 months and 15 days. So 26 month and a half we are talking after that, and we are still discussing the effect of Sushant Singh Rajput, from which this industry called Bollywood is not able to recover. यानी ये चाह कर भी इस इफेक्ट से रिकवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उनको लोग लगातार दे रहे हैं। और गुनाह बहुत छोटी सी थी, बन गई इतनी बड़ी। वो सिर्फ इतनी छोटी सी बात थी कि 14 जून के बाद जब सारी दुनिया खड़ी थी ये जानने के लिए कि सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सुसाइड तो था नहीं, सुसाइड के अलावा वो कुछ भी हो सकता था, पूरी दुनिया खड़ी हो गई। लोग भारत में नहीं, विदेश में कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर सुशांत के चाहने वाले खड़े नहीं हुए। चाहे वो यूएस हो, यूके हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सिंगापुर हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, कोई भी कंट्री हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, रशिया चले जाइए, यूक्रेन चले जाइए, बल्गेरिया चले जाइए, कहीं तुर्कमेनिस्तान चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर ये लोग सवाल पूछ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। लेकिन इस इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ भी हो गई है। इस इंडस्ट्री मतलब बॉलीवुड को, और आज भी इनको पता नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत है कौन। पूरी दुनिया चिल्ला रही थी, लेकिन ये लोग घर में कंबल ओढ़ के सो रहे थे। आज जब इनका बॉयकॉट हो रहा है ना, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आज आप सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि आपको देखना ही नहीं है बॉलीवुड की फिल्म। वो क्या है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सब जो लॉजिक दे रहे हैं ना, ये एब्सोल्युटली रबिश लॉजिक है। मतलब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ भी आप बोल दीजिए और आप बोलेंगे मेरे ऐसे जर्नलिस्ट जो शो कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और आपकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को डिसाइड नहीं करती, ये इंडस्ट्री सब कुछ डिसाइड नहीं करती।
जहां पूरी दुनिया के लोग चिल्ला रहे थे, आप लोग सो रहे थे। आज जब आमिर खान की फिल्म फ्लॉप होती है तो दूसरे सो रहे होते हैं, जब उनकी फिल्म फ्लॉप हो रही होती है तो आमिर खान सो रहे होते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कल आप सुशांत के लिए बोलने को तैयार नहीं थे, लोग आज आपके लिए बोलने को तैयार नहीं। लोग मतलब इंडस्ट्री के ही लोग, पब्लिक की तो छोड़िए, पब्लिक तो घर में बैठ गई है, पब्लिक फिल्में देख रही है लेकिन आपकी नहीं देख रही है, वो भी चुन रही है। और कैसे चुन रही है, आई विल टेल यू दैट दे आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट नाउ। मैंने इस पूरे कैंपेन को पिछले 26 महीने और 15 दिन में देखा है। Ever since Sushant Singh Rajput died on the 14th of June, I've been doing shows. And I've been doing shows virtually every day and regularly. Last 6 महीने ऐसा हुआ है जब सुशांत सिंह राजपूत केस में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, जो हम लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बात करने की। जब भी अपॉर्चुनिटी होती है हम लोग उसको लेकर बात करते हैं, और आज भी हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा है इस तरह की मैच्योरिटी, जिस तरह की मैच्योरिटी आप लोग इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है, बहुत बार आप लोगों को कहा भी है कि शायद आप लोग बॉयकॉट करें, लेकिन इम्पैक्ट किया, आज भी कहता हूं। लेकिन जो तारीफ की बात है वो भी कहना जरूरी है। वेयर यू आर राइट, आई मस्ट ऑल्सो एडमिट दैट वेयर यू आर गोइंग एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इन लास्ट 6 months you people have been extremely intelligent. I don't know how you people are doing it. Who is guiding you? No idea. क्योंकि ये एक ऐसा कैंपेन है जिसका कोई फेस नहीं है, कोई लीड नहीं कर रहा है इसको, फिर भी कैंपेन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब अगर कोई ट्विटर पे ट्रेंड करता है कोई हैशटैग, तो सारी पब्लिक उसी हैशटैग को फॉलो करती है, जबकि कोई कमांड नहीं आता है कहीं से, कोई फेस नहीं है जो डायरेक्ट कर रहा है, कोई लीडर नहीं है इस कैंपेन का, लेकिन फिर भी लोग इसको फॉलो करते हैं। और नतीजा क्या होता है कि ये कैंपेन स्टेजेस वाइज खुद को बदलता है और लोग उसी के हिसाब से बदलते भी हैं। तो पिछले 6 महीने में जो मैंने देखा है ना, उसमें ये देखा है कि इस कैंपेन से जुड़े हुए लोगों ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली अपना वे ऑफ फंक्शन बदला है। कैसे? पहले वो लोग बगैर सोचे समझे सब कुछ को बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी दे आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए, ये तो ये भी जानते हैं। मूवी देखना तो सब पसंद करते हैं, तो मूवीज तो देखेंगे, ये भी जानते हैं। तो अब वो पिक क्या करते हैं, वो मूवीज को पिक कर रहे हैं जो मूवीज किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी में नहीं। इन डिटेल विल टॉक इन द शो कि आखिर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। लेकिन जो चीज मैंने देखा वो ये कि पिछले 6 महीने में आप लोगों ने बहुत इंटेलिजेंटली मूवीज को पिक किया है कि किस मूवी को फ्लॉप करना है और किस मूवी को हिट होने देना है। हिट कराना नहीं है, आप लोग हिट नहीं करा रहे हैं, आप लोग हिट होने दे रहे हैं बाय टेकिंग अ कपल ऑफ स्टेप्स बैकवर्ड। शायद उस तरह से स्ट्रांगली अपोज नहीं करते हैं जो बाकी मूवीज को करते हैं। तो जिस मूवी को आप लोग स्ट्रांगली अपोज करते हैं वो मूवी पिट जाती है, जिस मूवी में आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं वो मूवी चल जाती है। अब आपका सॉफ्टनेस का जो पैरामीटर है, परसेंटेज है, उस पर डिसाइड होता है कि कौन फिल्म कितनी बड़ी हिट हो रही है। यानी से फॉर एग्जाम्पल द कश्मीर फाइल्स, तो जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो आप लोगों ने बिल्कुल भी बॉयकॉट कॉल नहीं दिया, कहीं एक भी ट्रेंड नहीं हुआ बॉयकॉट का आप लोगों की तरफ से। हाँ हुआ, अब जो लोग कश्मीरी पंडित और कश्मीर में जो कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा था उस मूवी में, उसके अगेंस्ट में जो लोग थे उन्होंने बॉयकॉट कॉल दिया, लेकिन आप लोगों ने कोई बॉयकॉट कॉल नहीं दिया। आप लोग 2 स्टेप पीछे हो गए। जब आप लोग 2 स्टेप पीछे हो गए तो पब्लिक को लगा कि इस मूवी से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने नहीं कहा पब्लिक को कि आप जाके देखो, किसी ने नहीं कहा। नो वन सेड गो एंड वॉच द कश्मीर फाइल्स, यू जस्ट वेंट साइलेंट। द पब्लिक वेंट टू वॉच द मूवी which was made in 15 crore earned 225 crore बिकॉज आपने ना तो कॉल दिया बॉयकॉट का, ना आपने एक भी वर्ड उस मूवी के अगेंस्ट में बोला। तो आप लोग चुप हो गए, वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई। 15 करोड़ की मूवी 225 करोड़ कलेक्ट करके चली गई। नाउ लेट्स पुट अनदर एग्जांपल। ये वो फिल्म है जो इस साल रिलीज हुई है, भूल भुलैया 2। भूल भुलैया 2 को भी आप लोग स्ट्रांगली बॉयकॉट कर सकते थे, ऐसा नहीं कि उसमें बॉयकॉट ट्रेंड नहीं हुआ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, परसेंटेज ऑफ किसी हैशटैग को पुश करना, उसका परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर रहा है किस हद तक फिल्म हिट हो रही है। तो 3 एग्जांपल मैं दूंगा, पहला मैंने दे दिया, दूसरा एग्जांपल है ऑफ भूल भुलैया 2। भूल भुलैया का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो आप लोगों ने उसको बॉयकॉट किया, इन टर्म्स ऑफ
से कंपेयर टू लाल सिंह चड्ढा, अगर लाल सिंह चड्ढा से कंपेयर करें, और लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट मान लीजिए 100% था कि कंप्लीटली बॉयकॉट द फिल्म, और उसको मैं 100% मान लूं पैरामीटर वाइज, तो भूल बोल रही है स्टूड एट 40% ऑफ दैट। यानी आपने बॉयकॉट कॉल दिया लेकिन 40% पे लाके छोड़ दिया। अब मैसेज 40% तक गया, 60% ने देख लिया और फिल्म ने प्रॉफिट कमा लिया। आप लोगों ने फुल्ली उस मूवी को अपोज नहीं किया, क्यों? शायद बहुत सारे लोगों को परसेप्शन हो सकता है कि कार्तिक आर्यन इज न्यू, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो एन इंजीनियर, कार्तिक आर्यन इज ऑल्सो एन आउटसाइडर, कार्तिक आर्यन इज नॉट फ्रॉम द फिल्मी फैमिली, तो कार्तिक आर्यन का शायद इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। बहुत सारे लोग कार्तिक आर्यन को सुशांत सिंह राजपूत की तरह भी देखते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइंस। सुशांत का साइंस वाला जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल यूनिक है, उसको छोड़ दीजिए। एज फार एज द एक्टर वाला एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारे लोग कार्तिक आर्यन को सुशांत की तरह देखते हैं। ही इज एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, सुशांत वाज एन इंजीनियर। ही इज एन आउटसाइडर, सुशांत इज एन आउटसाइडर। सुशांत केम फ्रॉम पटना, कार्तिक आर्यन कम्स फ्रॉम ग्वालियर, बोथ कम फ्रॉम नॉट सो बिग सिटीज, द टियर 2 सिटीज। सो इस तरह के कंपैरिजन से शायद लोग थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कार्तिक आर्यन, तो वो फिल्म प्रॉफिट ले गई। अब तीसरी फिल्म फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जो गंगूबाई काठियावाड़ी। अब गंगूबाई काठियावाड़ी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, इंडस्ट्री उसको हिट बोल रही है, मैं नहीं मानता हूं कि वो हिट है। मेरे हिसाब से न वो फ्लॉप है और न वो हिट है, बिल्कुल एवरेज पे खड़ी हुई है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि संजय लीला भंसाली से आप लोगों की कोई शिकायत नहीं है। अब वो फिल्म संजय लीला भंसाली ने बनाई, आप लोगों की शिकायत आलिया भट्ट से हो सकती है लेकिन संजय लीला भंसाली से नहीं है। तो आप लोगों ने कॉल एक तरीके से दिया और संजय लीला भंसाली को उस बॉयकॉट कॉल से अलग कर लिया। मतलब आपने अपोज तो किया फिल्म को, लेकिन रेस्ट ऑफ इट को अपोज किया। संजय लीला भंसाली को लेकर जब भी रेफरेंस आया, आप लोगों ने नेगेटिव रेफरेंस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संजय लीला भंसाली के बारे में आप लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है कि संजय लीला भंसाली ने सुशांत को 4 मूवीज दी। संजय लीला भंसाली को जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया मुंबई पुलिस ने, तब भी संजय लीला भंसाली ने बोला उनको कि मैं सुशांत को साइन करना चाहता था और सुशांत मेरा पहला चॉइस था। 4 फिल्में मैं कराना चाहता था लेकिन उसको वाईआरएफ ने रिलीज नहीं किया, जिसके कारण वो मेरी फिल्में नहीं कर पाया। सो आई एक्चुअली हैड सुशांत इन हिज माइंड। अब ये सारी चीजें रिपोर्टेड है, ये सारी चीजें छपी हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका फायदा शायद संजय लीला भंसाली को मिला जैसे विवेक अग्निहोत्री को मिला। द कश्मीर फाइल्स के हिट होने का बहुत बड़ा फैक्टर है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री बॉलीवुड में रहकर ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी, कोई 1-2 महीने नहीं, लगभग 1.5 साल विवेक अग्निहोत्री ने लगातार इंडस्ट्री में रह के इंडस्ट्री के जितने भी काले चिट्टे थे वो खोल डाले थे। विवेक अग्निहोत्री लगातार लिखते रहे, लगातार वीडियो करते रहे, बताते रहे कि इंडस्ट्री कैसी है, ये इंडस्ट्री सुशांत को क्यों बैक नहीं कर रही। आप सब लोगों ने वीडियोस देखा था, आपका सॉफ्ट कॉर्नर विवेक अग्निहोत्री के लिए भी था, आपका सॉफ्ट कॉर्नर संजय लीला भंसाली के लिए भी था, और इसी का फायदा उन दोनों फिल्म का मिला। ये चीजें आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेच्योरिटी और इंटेलिजेंस के साथ किया, जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। बाकी फिल्मों को लेकर आप अपने इमोशंस को साइड में रखते हैं और आप लोग फुल थ्रॉटल उसको बॉयकॉट करते हैं, और फिर नतीजा होता है कि जो फिल्म लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हिट हो जाएगी, वो भी बहुत बड़ी डिजास्टर हो जाती है। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस अबाउट योर कैंपेन। लास्ट 6 months आई थिंक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट part of your campaign in the last 26 months of the struggle that you have had. अगर 26 महीने से आप लोग लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो पिछला 6 महीना आपके स्ट्रगल का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज माय सिस्टम। अब जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं कौन से फिल्म फ्लॉप हो गई। हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद कौन कौन सी वो फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई। बहुत सारी फिल्मों को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस हमने कर लिए, लेकिन आज का जो शो है वो बहुत यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि आज हम इस बारे में बात तो करेंगे ही कि क्या फिल्म हिट हुई, लेकिन ये इंडस्ट्री आगे कहां जा रही है, ये इंडस्ट्री किस तरह से अब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, और किस तरह से वो लोग जो इस इंडस्ट्री के शहंशाह बने हुए थे, अब वो इस इंडस्ट्री में बाहर का रास्ता दिखाए जा रहे हैं। कैसे पूरा खान एरा जो है अब सवालों के घेरे में है, हम लोग उसको लेकर बात करेंगे। These are the things that we are going to talk in today's show. So let's
have a look at various things that we have been talking about during the last 26 months. आज का शो इंडस्ट्री के बदलते तस्वीर की, इन द सेंस ये इंडस्ट्री चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है. आप सब जानते हैं उगते हुए सूरज को ये इंडस्ट्री सलाम करती है, और अब तक यही रूल रहा है. इस इंडस्ट्री के जो लोग भी गेटकीपर्स हैं, जो भी बड़े लोग हैं इंडस्ट्री के, जो बिग स्टार्स हैं, बिग प्रोड्यूसर्स हैं, बिग डायरेक्टर्स हैं, वो सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो चढ़ेगा हम केवल उसकी लगाम थामेंगे और उसी से नैया पार कर जाएंगे. जब इनको डिफरेंसेस होता है तो ये कार्तिक आर्यन को रिजेक्ट करते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत को बाहर फेंक देते हैं. अगर एक फिल्म हिट हो जाए तो ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के पीछे, कार्तिक आर्यन के पीछे भागने लगते हैं. क्यों? क्योंकि इनको पैसा किसी भी हालत में चाहिए. अब वो पैसा सुशांत सिंह राजपूत दिलवाए, वो पैसा कार्तिक आर्यन दिलवाए, या वो पैसा कोई भी दिलवाए, पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे. इनका उसूल बहुत सिंपल है. तो ये अब तक जो करते रहे, ये चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते रहे और डूबते हुए सूरज को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, या फिर जो इनको पसंद नहीं उसको इन्होंने डुबो दिया और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया. जैसे सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने डुबोने की पूरी कोशिश कर ली और इंडस्ट्री से बाहर करने की कोशिश कर ली. वो तो उसकी किस्मत थी कि छिछोरे जैसी फिल्म है, आई और वो फिर से स्टार बन गया. उसकी किस्मत है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद दिल बेचारा सबसे बड़ी हिट हो गई. मैं वो शो अभी तक लेकर नहीं आ पाया हूं जो आप लोग से प्रॉमिस किया था अबाउट सर्टेन शॉकिंग थिंग्स. वो मैं लाऊंगा, वो मैं उसको तैयार करूंगा. जैसे जैसे सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से मैं शोज तैयार कर लेता हूं. सो आई विल कम विद दैट. बट तो इस इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को पहले बर्बाद किया, बर्बाद करने की कोशिश की, और सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली. ये सुशांत सिंह राजपूत की अपनी मेहनत थी, अपना करिश्मा था, उसकी अपनी किस्मत थी, जिसने उसको बार बार ऐसी फिल्में दी जो अपने आप बगैर किसी हेल्प के ब्लॉकबस्टर होती चली. चाहे उसके डेथ से पहले आई फिल्म छिछोरे हो या उसके डेथ के बाद आई फिल्म दिल बेचारा हो, सुशांत सिंह राजपूत के किस्मत में 12 में से 8 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर्स बनी. ये इन लोगों के अपोज करने के बाद भी हुआ. People in this country are not in a mood to spare anyone. ये बहुत साफ है. वो चाहे आमिर खान हो, जिनकी लाल सिंह चड्ढा बहुत बुरी तरह से पिटी है इस वक्त, कुछ ही दिन पहले जबरदस्त तरीके से पिटी है, या फिर अक्षय कुमार हो, जिन्होंने अपने जिंदगी का सबसे खराब कलेक्शन अपनी रक्षाबंधन से किया है. रक्षाबंधन इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग फिल्म of Mr. Akshay Kumar. रणबीर सिंह शमशेरा went without a trace. पता ही नहीं चला कब फिल्म आई कब गई. तापसी पन्नू की 2 फिल्में, जो तापसी पन्नू इतने बड़े बड़े बोल रही है ना कि करो हमारी फिल्मों को फ्लॉप, तो तापसी पन्नू की शाबाश मिट्ठू और तापसी पन्नू की दोबारा, ये दोनों फिल्में इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है. टोटल 1 से 1.5 करोड़ इन फिल्मों ने कलेक्ट किया है. तापसी पन्नू की दोबारा और मिट्ठू ने. रणवीर सिंह की 83 आई थी, बुरी तरह पिट कर गई, और वो भी एक ऐसी फिल्म जो क्रिकेट पर बेस्ड थी. इंडिया की 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री पे बेस्ड थी. जिस देश में क्रिकेट को लोग पूछते हो, क्रिकेटर्स को पूछते हो, वहां 83 जैसी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई, और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म जो धोनी थी वो ब्लॉकबस्टर हो गई. तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत जिंदा था. पब्लिक को ऐसा नहीं लगा कि इंडस्ट्री अनफेयर है. 83 सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद आई. पब्लिक को लगा ये इंडस्ट्री अनफेयर है. उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री 1983 वर्ल्ड कप पे बनी, कपिल देव पे बनी, किस पर बनी, कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको सिर्फ एक बात समझ में आई, ये फिल्म रणबीर कपूर की है, ये फिल्म हिंदी है, ये फिल्म बॉलीवुड की है, इसको फ्लॉप करो, और उन्होंने डिसमिस कर दिया. बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई 83. इतनी बड़ी बजट की फिल्म जबरदस्त फ्लॉप हो गई. अजय देवगन, वरुण धवन, जॉन अब्राहम, अमिताभ बच्चन, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, कोई एक शख्स नहीं है जो इस लिस्ट के बाहर है. कोई एक एक्टर नहीं है जिसकी फिल्म फ्लॉप हुई है. मैं इस वक्त सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहा हूं. अगर एक्ट्रेस की बात कीजिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो लीडिंग लेडीज हैं,
एक्ट्रेसेस हैं उनको ज्यादा कुछ तो दिया नहीं जाता है, उनके लिए कुछ है नहीं इस इंडस्ट्री में करने को, क्योंकि इनको तो लगता है सिर्फ एक्टर्स ही हिट दे सकते हैं, विमेन तो हिट दे ही नहीं सकती। लेकिन जो भी आई हैं उनकी लीड वाली फिल्में, चाहे दोबारा हो, चाहे वो मिट्टू हो, चाहे वो सान्या हो, चाहे वो गंगूबाई काठियावाड़ी हो, कोई भी फिल्म जो आई वो सारी पिट के गई। तो आप चाहे एक्टर्स की बात करें या एक्ट्रेस की बात करें, आलिया भट्ट, विद्या बालन, परिणीति चोपड़ा, कोई भी, जितने भी लोग की फिल्म आई, तापसी पन्नू, इसके अलावा बहुत सारे लोगों की फिल्में आई हैं और सबकी फिल्में पिट के गई। कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है इंडस्ट्री का जो बच के निकल गया। सिर्फ 3 लोग हैं और कुल गिने हुए 3 एक्टर्स हैं, एस्टैब्लिश्ड एक्टर, मेन स्ट्रीम एक्टर्स। मैं इस वक्त अनुपम खेर को नहीं गिन रहा हूं क्योंकि अनुपम खेर इज नॉट द लीडिंग मेल एक्टर्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ बॉलीवुड। तो जो स्टार पावर एंजॉय करते हैं ना कल तक, जिनको सुपर स्टार्स बोलते हैं, उन सुपर स्टार्स कैटेगरी में तो अनुपम खेर नहीं आते हैं। जबकि अनुपम खेर इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उनको फिल्में नहीं मिलती। उनको तो बड़ी मुश्किल से कोई विवेक अग्निहोत्री आता है और एक दे देता है द कश्मीर फाइल्स, उसमें वो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं और लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं। ये वही अनुपम खेर है जिन्होंने सारांश भी किया, ये वही अनुपम खेर है जिन्होंने कर्मा में विलन भी प्ले किया। तो अनुपम खेर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को इस इंडस्ट्री में फिल्म नहीं मिलती, वो सुपरस्टार नहीं होते। तो सुपरस्टार कौन होते हैं? सुपरस्टार ये लोग होते हैं जिनकी आज एक भी फिल्म नहीं चल रही है, सब की सब फिल्में पिट रही हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, सैफ अली खान हो, वरुण धवन हो, कोई भी हो, ऋतिक रोशन हो, अभिषेक बच्चन हो, जॉन इब्राहिम हो, मतलब कोई, विकी कौशल हो, आयुष्मान खुराना हो, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो इस पब्लिक की पिटाई से बच पा रहा है। केवल 3 फिल्मों का मैंने जिक्र किया, उनमें से एक है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह जो बच के निकल गई। क्यों? वो मिस्टर करण जौहर की प्रोड्यूस फिल्म थी, धर्मा प्रोडक्शन की, लेकिन क्योंकि वो एक डिफेंस आर्मी पर्सनल के पे बेस थी और कारगिल हीरो पे बेस थी और कारगिल वॉर पे बेस थी, तो लोगों ने उसको उस एंगल से देखा। मैंने कहा ना, आप जो बॉयकॉट करते हैं ना, उसके पैरामीटर्स है, परसेंटेज है। तो शेरशाह इसलिए बच के निकल गई क्योंकि शेरशाह में लोगों ने उस कारगिल हीरो को देखा जिसकी स्टोरी को सुनना चाहते थे। किसी करण जौहर को नहीं देखा, किसी सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं देखा। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग दैट इज अ ब्रिलियंट मूवी बिकॉज ऑफ मी। नो, पब्लिक वॉच शेरशाह बिकॉज पब्लिक wanted to watch the story of Vikram Batra. So that is why public watched that movie. Public did not watch the movie because of Siddharth Malhotra or Mr. Karan Johar. The second movie was Bhool Bhulaiya 2. Again, I have already explained Bhool Bhulaiya the reason, because of the neutrality or percentage of neutrality against in case of Kartik Aaryan. So because of the neutrality or low percentage of or higher percentage of neutrality, ये फिल्म हिट हो गई। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी इकलौती अक्षय कुमार की फिल्म है जो 2020 के बाद हिट हुई है। उसने कुछ 150 करोड़ में बनी थी और 300 करोड़ कमा ली। वो फिल्म इसलिए क्योंकि उस वक्त तक अक्षय कुमार को लेकर भी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि लोग सोच रहे थे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अक्षय कुमार तो बोलेंगे, अक्षय कुमार तो बोलेंगे। लेकिन अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार है। उन्होंने तो बोला कि भाई लोग, कुछ ही लोग हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो बदमाश हैं, कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो पब्लिक का इंतजार की इंतहा हो गई। उन्होंने सूर्यवंशी तक तो बर्दाश्त कर लिया, उसके बाद बेल बॉटम आई, वो फ्लॉप हो गई। उसके 4 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं अक्षय कुमार की, इस वक्त नाम नहीं सारी याद है, लेकिन 4 फिल्में हैं रक्षाबंधन तक जो अक्षय कुमार की फिल्म एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई। पहली बार है जब अक्षय कुमार की इतनी ज्यादा फिल्में फ्लॉप हुई एक साल के भीतर। कोई क्वालिटी ऑफ द फिल्म इस वक्त मैटर ही नहीं कर रहा है। ये बात बहस क्वालिटी ऑफ फिल्म की है ही नहीं। ये सब लोग जबरदस्ती का कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी होगी तो चलेगी, ये फिल्म अच्छी नहीं बनी। मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिल्म का स्टारकास्ट अच्छा नहीं था, फिल्म इसलिए नहीं चली उसलिए नहीं चली। कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू नहीं है, कोई क्वालिटी रिलेटेड इशू नहीं है। साउथ की फिल्म हो, हिंदी की फिल्म हो, बंगला फिल्म हो, पंजाबी की फिल्म हो, कोई भी कहीं पर से भी आ रही हो, अगर उस फिल्म का कोई भी एसोसिएशन किसी भी ऐसे लोगों से है जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, तो वो फिल्म पिट जाएगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक का इंप्रेशन यह है
कि सुशांत सिंह राजपूत का अगर आपने साथ नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ हैं। या तो आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो या आप सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ हो। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ हो तो हम आपकी फिल्म को फ्लॉप करेंगे, चाहे वो फिल्म साउथ से आ रही हो, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, चाहे वो बंगला फिल्म हो, चाहे वो पंजाबी फिल्म हो, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े नहीं तो हम आपके साथ नहीं खड़े। इसका क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, इसका एक्टर्स कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक चीज से लेना देना है, क्या आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़े हुए? क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ बोला? अगर बोला तो आपकी फिल्म चलेगी, अगर नहीं बोला तो पब्लिक आपको नहीं बख्शेगी, आपकी फिल्म नहीं चलेगी। आप माने या ना माने, ये बात जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना बेहतर होगा। ये पब्लिक है जो फिल्म को हिट कर रही है, ये पब्लिक है जो फिल्म को फ्लॉप कर रही है। ना तो फिल्म की क्वालिटी, ना फिल्म का स्टार कास्ट, ना फिल्म का परफॉर्मेंस, ना फिल्म की म्यूजिक, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज काम कर रहा है, आप सुशांत के साथ खड़े हो या उसके अगेंस्ट में हो। अगर आप सुशांत के साथ खड़े हो तो पब्लिक शायद आपकी फिल्म देख भी ले, अगर आप उसके खिलाफ खड़े हो कोई चांस नहीं बनता। और ये पूरी इंडस्ट्री 2020 से सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस कैंपेन के साथ नहीं खड़ी है। अगेंस्ट में खड़ी है कि नहीं खड़ी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके लिए तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन साथ में तो नहीं खड़ी है, बावजूद इसके कि सुशांत वाज अ शाइनिंग स्टार एंड ही डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। फिर भी इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई सुशांत के साथ खड़े होने की। पब्लिक आपकी फिल्म को चलाने की हिम्मत नहीं दिखा रही है, वो कह रही है हम आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। That is what I wanted to share. I thought I will be able to conclude early, but the topic is something जो हम लोग बहुत दिन बाद टच कर रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत। और जैसे आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, शायद सुशांत सिंह राजपूत टॉपिक को जब मैं छूता हूं तो मैं जितना सोच के आता हूं उससे कहीं ज्यादा नरेशन हो जाता है, क्योंकि आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू टॉक। जिस तरह की चीजें बॉलीवुड के लोग करते हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, आपके लिए भी और मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी। क्यों? क्योंकि हकीकत से दूर सपनों की दुनिया में ये लोग जीते हैं और पब्लिक को ये कोई काम का नहीं समझते। इनको लगता है पब्लिक इनके रहमो करम पर टिकी हुई है, ये जैसे घुमाएंगे छड़ी पब्लिक वैसे ही नाचते रहेगी। अभी पब्लिक छड़ी घुमा रही है और आप नाच रहे हैं। आई जस्ट वांट टू hope, I want to know whether you like the show, what is your impression, what do you think of the entire narration, and also what are the things that you think that I have missed out. कोई ऐसी चीज जो आपको याद आती है। On that note, I close this session. Thanks a lot for watching.